Oh, video is on. So, hello and namaste, divine souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। मैं क्या सोच रहा था बैठे बैठे, यही आप सोच रहे हो ना? तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास पैसा कैसे बरसेगा, राइट? बरसेगा कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? आजकल तो इंटरनेट पे यही है, पैसा बरसेगा, ये कर लो, वो कर लो, पैसा बरसेगा, राइट? तो मैंने सोचा क्यों इसमें पीछे रहूं? मेरी जो ऑडियंस है उनके पास भी तो पैसा बरसना चाहिए। ये सिर्फ एक जोक है, ऐसे पैसा बरसता नहीं है। लेकिन आज की जो वीडियो लेकर आए हैं वो आप लोगों के लिए हम ये लेकर आए हैं। ये टॉपिक मिला कैसे, पहले वो बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरली हमें मेडिटेशन में कोई टॉपिक चैनल होता है, तो मैंने सोचा मेडिटेशन में तो हम टॉपिक चैनल करते ही हैं, अब की बार भगवान जी एंजल्स मुझे गाइड करिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गाइड किया थोड़ा। कैसे गाइड किया? मैं था बालकनी में, बारिश आ रही थी, तो मैं टॉपिक सोच रहा था। मुझे लगा बारिश को तो हम रोमांस और लव स्टोरी से जोड़ते हैं, राइट? तो मैंने कहा लव स्टोरी का तो अभी डाला है, इतनी जल्दी नहीं। मैंने सोचा बरसेगा, क्या बरसेगा? फिर मुझे याद आया आजकल इंटरनेट पे पैसा बहुत लोग बरसा रहे हैं, ये बोल लो, ये चैंट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। तो सोचा चलो इसी टॉपिक पे हम भी आ जाते हैं, और हम सिर्फ पैसा बरसाएंगे नहीं, आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म करेंगे, आपके करियर और पैसे से रिगार्डिंग जो भी आ रहा है। और ये भी बहुत जेन्युइन रीडिंग है, ये कोई मैं ऐसे नहीं करने वाला कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, इसमें ये नहीं है। हम ये देखने वाले हैं कि आपके पास पैसा अभी कितना है, क्या कंडीशन है आपकी, और जो कंडीशन आप चाहते हो वो कैसे होगी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कैसे फुलफिल होगी, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, जो आपका काम नहीं बन पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं जेन्युइनली, और अगर आप उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करते हैं तो आपका रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, आपके पास पैसा आएगा, या फिर कह लो पैसा बरसेगा। ओके, सो हमने ये सोच के आज का टॉपिक रखा है, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो अपनी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और देखते हैं कि आपके पास पैसा कैसे आएगा। और जो ग्रुप चूज़ करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है वो आप ही लोगों के सामने मैंने कुछ स्टोन्स टम्बल्स रखे हैं, जैसे कि हम देख पाएँ कि आप लोग किससे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई इमेज मैंने रख दी है रैंडमली, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे को उस वक्त चैनल हुआ कि जैसे मेरे पास ये सारे टम्बल रखे हैं, 7 चक्रा के, पायराइट क्लस्टर है और बाकी सब ऑब्जेक्ट हैं, तो मुझे लगा कि आप ही के सामने वो सब सिलेक्ट करना चाहिए। जो इंट्यूशन ने गाइड करा उस वक्त वो हमने रखा, और उन ऑब्जेक्ट से भी हमने आपके लिए मैसेजेस चैनल किए हैं। ओके, सो आगे बढ़िए, ग्रुप सेलेक्ट करिए और देखिए आपके पास पैसा कैसे बरसेगा। तब तक मैं भी सोच लेता हूँ कि मैं अपने पास पैसा कैसे बरसाऊँ। ओके, तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में, मुझे सोचने दीजिए। हेलो एवरीवन, तो ये आप लोगों के लिए ग्रुप सिलेक्शन के लिए वीडियो है। वैसे तो हम इमेज लगा देते हैं या फिर ऐसे ही वीडियो ऐड कर देते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आप ही लोगों के सामने आप लोगों के लिए चॉइस रखी जाए, जिससे आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर पाओ। ओके, तो आप लोगों के सामने हम जो मेरे इंट्यूशन गाइड करती है वो रखता हूँ मैं। कोई टम्बल, कोई स्टोन क्लस्टर, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे मन में आएगा, इंट्यूशन में आएगा, वो मैं आपके लिए ऐसा चॉइस रख देता हूँ। फिर आप उसको चूज़ करके अपना पाइल देख सकते हो, और हम लोग फिर देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, करियर में आगे क्या होगा, जो भी मैसेजेस हमें मिलने वाले हैं हम सब कुछ देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो मैं देख लेता हूँ हम क्या रख सकते हैं। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 के लिए है ये पायराइट का क्लस्टर। ओके, ग्रुप 1। और ग्रुप 2 के लिए है ये येलो जेस्पर का टम्बल।
ओके, तो इसको ऐसे रख देते हैं। जो भी स्टोन क्लस्टर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज करिए और हम मिलेंगे फिर आपकी रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये पायराइट का क्लस्टर चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि मनी ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं आपके करियर में। अभी डाउनफॉल चल रहा है, क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, क्या गाइडेंस आ रही है, कैसे मनी फ्लो बढ़ा सकते हो, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। इनफैक्ट हम जो वीडियो का टॉपिक हमने रखा है वो यही है कि आपके पास पैसा कैसे बरसेगा, वो ब्लॉकेजेस कैसे ख़त्म होंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं या फिर आपके लिए पहले मैसेजेस इसी से दे देते हैं। ओके, और जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये कि किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपका मनी ब्लॉकेजेस हुए हैं, काफ़ी टाइम हुआ है। और वो क्या नेगेटिव हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखो, ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग डिफ़र करेगा सबके लिए। तो किसी के लिए तो लिटरली हो सकता है कि किसी ने नेगेटिव एनर्जी भेजी हो। ओके, और वो तो हमें कार्ड्स बता ही देंगे, कंफर्म कर देंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं का नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो खुद सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, उनके चक्रास ब्लॉक हो गए हैं, उसकी वजह से मनी ब्लॉकेजेस हो गए हैं। क्योंकि जब हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है, चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो भी ये सब प्रॉब्लम आ रही होती है। ओके, तो ये साइंस मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आपको ना, जैसे जितना ज़्यादा आप नेचर से दूर रहोगे ग्रुप 1, उतना ज़्यादा आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। और ये चीज़ कभी आप नोटिस करना, जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे, नेचर, ये ट्री और ये ग्राउंड पार्क सिर्फ ये नहीं है। नेचर क्या है, नेचर में सब लोग आते हैं, सब तरह के क्रिएचर्स आते हैं, पशु पक्षी बोल लीजिए, है ना, कोई भी डॉग या फिर जो भी जिस भी एनिमल, या फिर ओवरऑल नेचर से कनेक्टेड, राइट। नेचर में हम सब हैं। तो जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ग्रुप 1, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अब आपको लोगों की हेल्प भी करनी है। अगर लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही है तो भी आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो ये मैसेजेस मिल रहे थे इससे। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं, इधर रख देते हैं इसको। और टैरो कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ग्रुप 1। ओके, तो थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं और एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि भगवान जी की एनर्जी से कनेक्ट करिए प्लीज़। ग्रुप 1 के मनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं करंट स्टेटस क्या है फाइनेंशियल ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी? ग्रुप 1 का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी? बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो ग्रुप 1 आप। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 एंड 6 और बॉटम से हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसको इधर रख देते हैं ऐसे करके ताकि आपको शो होता रहे। इनको अभी रिवील करेंगे। ओके, पहले मैं सारे कार्ड शफल कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, उनको अलग रख देंगे, फिर इनको रीड करने के बाद उन्हें रीड करेंगे। ओके, पहले एक बारी में शफल कर लेते हैं। ग्रुप 1 के मनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं? ग्रुप 1 के मनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं?
ओके, एक्चुअली 5 कार्ड्स आ गए हैं, इनको रख लेते हैं। 4 कार्ड्स लेने थे मुझे, और जो बॉटम से है उसको भी रख देते हैं। ये कार्ड्स निकल गए, इस डेक को साइड में रखते हैं और इस वाले डेक से भी फाइनल देख लेते हैं, फिर इनको एक एक करके रीड करेंगे आपके लिए। ओके, भगवान जी प्लीज बताइए कि ब्लॉकेजेस कैसे खत्म होंगे, बताइए कि ब्लॉकेजेस कैसे खत्म होंगे। ऑलराइट, तो ये सभी कार्ड्स आपके लिए शफल होकर आ गए हैं। ओके, इनको एक एक करके हम रीड करेंगे, इनको इधर रख देते हैं, रिवील करते हैं इन कार्ड्स को आपके लिए। कर दे रिव्यू, लेट्स गो। डेविल, ओके 1 second, लेट मी कवर दिस। जस्टिस, एम्परर, तीनों मेजर आर्काना, 3 of wands, 2 of cups, 3 of sword। ओके, इनको ऐसे रख देते हैं, आपको सारे कार्ड शो होंगे। इसको ऐसे कर देते हैं, हाइड करने की जरूरत नहीं होगी। सो ग्रुप 1, जो आप लोगों का अभी फाइनेंशियल स्टेटस दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। खुद है ना लग्जूरियस लाइफ जीना, आप लोगों के लिए वो दिख रहा है। जो भी लग्जरी आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, चाहते हो, वो आपको मिल जाता है। वो चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, ग्रुप 1, कुछ लोग हो सकता है कि लॉ रिलेटेड, लीगल किसी प्रोफेशन में हो, और मतलब एक हायर अथॉरिटी पे, कोई ऐसा प्रोफेशन जिस पे आप हायर अथॉरिटी पे हो, और ज़्यादातर आपके हाथ में मनी रहता है, या फिर मनी पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है। ग्रुप 1, मनी इनफ्लो आपका बहुत अच्छा है। और जिन लोगों के लिए ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, वो लोग सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का जो ग्रुप 1 में, पाइल 1 में लोग हैं, सबके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अभी फिलहाल है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चीज़ क्लियर दिख रही है। वो लोग, जैसे होता है ना, निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए कि अच्छा हो जाए, ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, या फिर और ज़्यादा मनी इनफ्लो बढ़ जाए। है आपके पास बहुत अच्छा। हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो रहा हो, या फिर नेगेटिव हो रहा हो कि मेरे पास और होना चाहिए, कि जो मैं लग्जरी चाह रहा हूँ अपने जीवन में वो मेरे को मिल जाए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए मनी वाइज। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है, जितना आपको मिलना चाहिए, जितनी आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है। आपके थॉट्स ऐसे हो सकते हैं, और आप लोग सोचते रहते हो कि किस तरीके से मनी बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किसकी हेल्प ली जाए ताकि मनी और ज़्यादा ग्रो कर जाए। बट एक बात है ग्रुप 1, आप लोग ना, जनरल रीडिंग है लेकिन ज़्यादातर लोगों से मैच होगा, आप लोगों का जो रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा लग्जरी से भरा हुआ है। वो चीज़ दिख रही है, बहुत क्लियर दिख रही है। आपको स्टाइल करना बहुत पसंद है, महंगे महंगे कपड़े, और मतलब आप ना ट्रेंड सेटर हो सकते हो कि लाइमलाइट आपके ऊपर रहेगी ही रहेगी। कहीं भी चले जाओ आपको मुड़ मुड़ के लोग देखेंगे ही देखेंगे। उस तरीके से आप दिख रहे हो। आप अपना घर भी बनाओगे या फिर घर बनाया भी है तो बिल्कुल सबसे हटके, जो भी आप काम करते हो ना, जिसमें पैसा लगाते हो, वो हटके ही होता है, देखने दिखाने लायक होता है।
उस तरीके से दिख रहा है। और अब रही बात कि ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। पहली बात ये, आप खुद को नेगेटिव कर रहे हो। अब नेगेटिव क्यों कर रहे हो? इस तरीके से जैसे आप ना सोच रहे हो बस, और आप खुद को ये थॉट्स दे रहे हो, खुद को ये बातें बोल रहे हो कि सिर्फ सोच रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे, जितना मुझे आगे बढ़ना चाहिए उतना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस तरीके की बातें आपकी चल रही है और आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लो कर रहे हो। आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हो, ग्रुप 1। ओके, ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, ब्लॉक नहीं है, इम्बैलेंस है। आपको बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योरिटी रहती है, डर रहता है कि अब आज इतना पैसा आ गया, कल आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पास ये पैसा जुड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, जितना मैं चाहता हूँ उतना पैसा मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। इस तरीके के आपके थॉट चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, या तो आपसे किसी ने उधार लिया है या फिर आपने किसी से उधार लिया है और वो आप दे नहीं पाए हो टाइम पे, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हो आप। आपके पास कुछ धनराशि है, कुछ पैसा है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, आपको कुछ सही रास्ता नहीं दिख रहा है, ना कोई सही पर्सन मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। इतने ज़्यादा मनी माइंडेड कुछ लोग मुझे ग्रुप 1 में दिख रहे हैं कि उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, रिश्ते भी नहीं दिख रहे हैं। ओके, ग्रुप 1। तो ये करंट स्टेटस दिख रहा है आपका फाइनेंशियली। आप ना खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर रहे हो लोगों से। और क्यों अकेला कर रहे हो? सिर्फ इसीलिए कुछ लोग ना जुपिटर एक्टिवेट करने की रेमेडी कर रहे हैं और कुछ लोग वीनस एक्टिवेट करने की रेमेडी कर रहे हैं। वो चीज़ दिख रहा है, ताकि जो आपके पास आ रहा है, जो वेल्थ है, वो बढ़ती चली जाए, आपके पास आता जाए, रुके ना। उस तरीके से भी मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। और कुछ लोग जैसे रेमेडीज तलाश कर रहे हैं कि कुछ तो उपाय मिल जाए, कुछ तो रेमेडी मिल जाए जिससे मेरे पास पैसा आता रहे और वो बढ़ता जाए। और आप लोगों ने सोचा हुआ है एक बार पैसा आएगा, मनी इनफ्लो रहेगा, बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आता है तो आप ना उस पर जैसे इतना ज़्यादा ध्यान दोगे और इतना ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ रखोगे कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, उस तरीके से। ओके, सो अभी देखते हैं कि ब्लॉकेजेस क्यों हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से मनी इनफ्लो क्यों नहीं है, क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्यों ब्लॉकेजेस हैं, देख लेते हैं। क्या कार्ड्स हैं आपके लिए? वाटर, द कॉर्न, ओके, द स्टाफ, वाइल्ड वुमन, ओके, द बिलव्ड। ऑल राइट, बहुत क्लियर आंसर दिख रहा है आपके लिए। ग्रुप 1, ब्लॉकेजेस क्यों हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप लोगों का नेचर से कुछ कनेक्शन है, आप लोगों का यानी आपकी सोल का कुछ नेचर से कनेक्शन है। आप लोगों को नेचर को कुछ सर्व करना है, और अगर आप नेचर में वो देते हो जितना आपके पास है, देखो जितना भी हमारे पास आ जाए हमें कम ही लगता है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। लेकिन अगर हम मैनेज करके उसमें से इन्वेस्ट करते हैं, नेचर को देते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको कुछ खिलाते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो वो चीज़ ना हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आती है। यूनिवर्स का यही रूल है। तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को मदर अर्थ को सर्व करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा कि किसी नीडी को देना है आपको, हो सकता है कि वो और लोगों के लिए हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस ग्रुप में हैं, आप लोगों को नेचर को सर्व करना है। ओके, नेचर को सर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एनिमल्स को बचा सकते हो, उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो लोग जो एनिमल्स ऐसे डेथ हो जाती है उनकी, है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए,
मतलब जिस तरीके से होनी चाहिए बहुत शांति से होनी चाहिए ना, लेकिन कोई सड़क पे किसी की डेथ हो रही है, किसी की बहुत दर्दनाक डेथ हो रही है, उनके लिए कुछ करना, उनको शांति से, उनकी आत्मा को शांति देना, बेसिकली वो चीज़। और जिनको चोट लग रही है उनके लिए कुछ करना, उनकी हेल्प करना, प्लांट्स लगाना, प्लांट्स को काटने से रोकना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आप नेचर को सर्व कर सकते हो ग्रुप वन। तो वो चीज़ आपको बोली जा रही है, आपको नेचर को सर्व करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो इस प्रकृति, वो इस नेचर का ही हिस्सा है। और वो कहीं ना कहीं ये लिखवा कर लाई है, ये कॉन्ट्रैक्ट में अपने लाई है कि मेरे पास जो भी धनराशि या फिर जो भी सोर्सेस अवेलेबल होंगे उनसे मैं अपने नेचर को सर्व करूँगी या करूँगी। ओके। और दूसरा रीज़न ये है कि जो ब्लॉकेजेस हैं, अपने अपने लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, आपको पता नहीं चल रहा है, जाने अनजाने में इग्नोर हो रहे हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा बन गया है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको वो इग्नोर नहीं करना है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, तो वो अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे हो, उससे भी लक्ष्मी माता नाराज़ होती हैं। उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो लक्ष्मी माता नाराज़ होती हैं, आपके पास धनराशि, लक्ष्मी माता नहीं आएंगी। आपको गर्ल्स की, वुमेन्स की, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है। ओके। जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका वीनस स्ट्रांग होगा। गलत नहीं बोलना है, गलत नज़रों से नहीं देखना है, इंटेंशन अपनी प्योर रखनी है। ये ब्लॉकेजेस के कारण दिख रहे हैं आपके, इन पर अगर काम करोगे तो आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे। ग्रुप वन। ओके। और ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए, अपने लव्ड वंस को देखिए, उन्हें इग्नोर मत करिए। जितनी ज़्यादा आप उनकी सुनोगे, उनकी ख्वाहिश पूरी करोगे, उनके दिल से वो दुआ निकलेगी और आपका जो पैसा है वो बढ़ता चला जाएगा। कई बार आप इमैच्योर हो जाते हो ग्रुप वन, और इतने सेल्फिश आप हो जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फिश हो, लेकिन जाने अनजाने में ना ऐसे एक्शन आपके हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाते हो, अपने लिए ही कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज़ पे भी आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है ग्रुप वन। ओके। ये आपको ब्लॉकेजेस का रीज़न पता लग गया, कैसे ठीक होगा वो पता लग गया, आपका करंट स्टेटस क्या है फाइनेंशियल वो पता लग गया, भगवान जी आपको क्या बता रहे हैं और कैसे ठीक कर सकते हो वो चीज़ देख लेते हैं। ओके। इन कार्ड से हम देख लेते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, हनुमान जी का कार्ड है हमारे पास, और आज ट्यूसडे है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज मुझे ड्रीम्स में मंकी भी दिखे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए ग्रुप वन। आपको हनुमान जी से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको भी ड्रीम्स में मंकी दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हो, आपको वो बुला रहे हो, हनुमान जी से कनेक्ट होना है। क्यों कनेक्ट होना है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, लिटरली हो सकता है नेगेटिव एनर्जी आपको भेजी गई है, और सबसे पहले ही अगर डेविल का कार्ड आया है तो कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का, ब्लैक मैजिक ही है बिल्कुल। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, अगर मैंने बोला तो सब लोग टेंशन में आ जाएंगे कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। वो पर्सनल रीडिंग में पता लगता है, और पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। इसलिए रक्षा काली के कार्ड आए हैं, 2 बार काली माता का कार्ड आया है, हनुमान जी का कार्ड आया है। तो काली माता और हनुमान जी आपको बचाने वाले हैं, बचा भी रहे हैं, लेकिन ना आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही है, उसकी वजह से भगवान आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। कैसे? आपको स्पिरिचुअल होना है, तब जाके आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, भगवान जी, एंजल्स आपकी कनेक्ट आपसे कर पाएंगे, आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अभी भी बचाया जा रहा है, लेकिन अभी ना वो बहुत अच्छे से नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो है। आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है अपनी सोल के बारे में। ये सब जो ब्लॉकेजेस ये सब आया है,
इसके बारे में और थोड़ा सोचिए, अपने अंदर उतरिए, गहराई में सोचिए, हनुमान जी से कनेक्ट होइए, काली माता के भी भक्त हो सकते हो आप, काली माता से भी कनेक्ट होइए। और मुझे शिव शक्ति का कार्ड भी दिखा था, तब मैं आपके कार्ड निकाल रहा था, तो शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं आप। ओके, सो नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल है। जो मैसेज मुझे मिल रहा था पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, वो चीज कंफर्म हो रही है, भगवान जी कंफर्म कर रहे हैं। हनुमान चालीसा आप पढ़िए, काली माता के मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करिए, उनकी पूजा करना शुरू करिए। ओके, मेरे हैंड में इचिंग हो रही है एंड फिंगर में इचिंग हो रही है, वो भी लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग होता है, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। अभी आप जो रिसीव कर रहे हो वो नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर रहे हो। एक बार अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्ट हो जाते हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हो, भगवान से प्रोटेक्शन ले लेते हो, उनके शरण में चले जाते हो, खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हो, तो जो आप रिसीव करोगे वो पैसा रिसीव करोगे, वो बेइंतहा मनी आपको मिलेगा, पैसा बरसेगा। ग्रुप 1, लेकिन ये सब जो आया है इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ओके ग्रुप 1, ऑल राइट। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम मैसेजेस की बात करें तो वो मैसेजेस मिलते रहेंगे और मैं बोलता रहूँगा, ये रीडिंग लेंथी होती रहेगी। ओके, तो जनरल रीडिंग है, इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए, और सब्सक्राइब कर लें बाकी और रीडिंग्स के लिए। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं जो आप रीडिंग चाहते हो नेक्स्ट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये येलो जेस्पर का कार्ड चूज किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ओके, और टैरो कार्ड निकालने से पहले मैं आप लोगों को इसी टंबल से कुछ मैसेजेस देना चाहता हूँ। ये जो टंबल होता है ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए होता है, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस, राइट, हमारी सेल्फ एस्टीम, स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा। तो जो आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं 7 चक्रास में से आपके 3 चक्रास इम्बैलेंस, 3 चक्रास इम्बैलेंस हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। आप जो करना चाहते हो ना वो कर नहीं पाते हो। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत दूर तक सोचते हो, और किसी को गाइड करना हो ना तो बहुत अच्छे से गाइड करते हो। आपका जुपिटर बहुत एक्टिव हो सकता है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, बहुत दूर तक सोचते हो कि ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसा पैसे बढ़ेगा, लेकिन आपके पास पैसा आता भी है तो वो कहीं का कहीं चला जाता है। जिस तरीके से आप सोचते हो वो वर्क नहीं हो पाता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं हो पाता है। आता है आपके पास पैसा, लेकिन उतना ही आता है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, और वो पैसा आता है चला जाता है, वो आपके पास रुकता नहीं है, वो रुक कर मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। और आप सोचते हो कि आपको पैसा आगे काम करना है, कि कैसे बढ़ाया जा सकता है अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, जो भी आप करते हैं उसको स्केल करना है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं, कुछ चीज़ अरेंज नहीं हो पाती है, रुकावट आ जाती है बार बार कुछ ना कुछ, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और वो रुकावट क्यों आ रही है? वो एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से नहीं दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी की वजह से दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट कर लेते हो नेगेटिव, कहीं ना कहीं आपका ऑरा ब्लॉक है, जो चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप ना बेसिकली मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है आपसे। ओके ग्रुप 2, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है आपको, मूड स्विंग्स रहते हैं। ऐसा रहता है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हो, सोच लेते हो क्या पैसा आएगा तो इधर इधर ऐसे लगाना है, मेरे पास पैसा इतना है तो ऐसे मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या फिर जॉब में ऐसे ऐसे पैसा मेरे को मिला है, बोनस मिला है, तो अब मैं ये करूँगी ताकि पैसा बढ़ जाए। इतना ज़्यादा सोच लेते हो, इतना ज़्यादा सोच कर थक जाते हो कि एक्शन लेने की बारी पे बिल्कुल नल हो जाते हो, ज़ीरो।
वो एक्शन ले नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपको सेल्फ डाउट आ जाता है, और लोग भी आपको नेगेटिव बोलते हैं तो कई बार आप गिल्ट में भी चले जाते हो। ओके ग्रुप 2, ये मैसेजेस मुझे इससे मिल रहे थे। अभी आपके लिए टैरो कार्ड से देखते हैं उनसे क्या मैसेजेस मिलते हैं। इसको इधर रख देते हैं। हम पहले एक बारी में ही शफल कर लेंगे सारे कार्ड। ओके ग्रुप 2, पहले हम शफल कर लेंगे सारे कार्ड्स, लेकिन शफल करने से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग शांत हो जाइए। ओके लंबी गहरी सांसें लीजिए और भगवान जी से प्रे करिए कि आपको मैसेजेस मिल जाएं। मैं भी आप लोगों के एनर्जी से कनेक्ट करना चाहूँगा, भगवान जी से हेल्प लेना चाहूँगा। ऑलराइट, देख लेते हैं कि अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ग्रुप 2 का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी? ग्रुप 2 का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? वन, 2, 3, 4, 5, 6 और बॉटम से हमारे पास है टेम्परेंस। इसको रख देते हैं इधर। ओके इसको इसके ऊपर रख देते हैं। और भी डेक से देख लेते हैं हम, फिर एक साथ ही रीड करेंगे। ये था आपके लिए कि अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ग्रुप 2। अभी हम देखेंगे कि वो ब्लॉकेजेस क्यों हैं, किस रीजन की वजह से वो ब्लॉकेजेस हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस में। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, हमें 3 कार्ड और लेने हैं। लगता है आप लोगों को बहुत जल्दी है ग्रुप 2। ओके 3rd कार्ड आ गया है। फोर्थ, 5th एंड बॉटम से हमारे पास जो कार्ड है वो 6th। ओके ये कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं एंड इस वाले डेक से भी निकाल लेते हैं, फिर आपको मैसेजेस देना शुरू करते हैं। इससे हम देखेंगे कि भगवान जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस खत्म कैसे होंगे, आपके पास पैसा कैसे बरसेगा, वो ब्लॉकेजेस खत्म होगा। One, 2, 3 and 4। ऑल राइट, ये सभी कार्ड मैंने आपके सामने निकाल दिए हैं। इनको साइड में रखते हैं, एक एक करके रीड करेंगे। और अभी आप लोगों के लिए इन कार्ड्स को रीड करते हैं। एम्परर, जस्टिस, कुछ लोग हो सकता है कि ग्रुप 1 से आए हैं, ग्रुप 2 में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके ओके ग्रुप 2, जो आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस दिख रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। क्यों? आप लोग बोलोगे कि कार्ड तो पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन बॉटम की जो एनर्जी है वो टेम्परेंस है, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है ना। और जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों के पास पैसा आ जाता है, वो बढ़ नहीं पाता है और आप लोग सोचते रह जाते हो, एक्शन में नहीं आ पाते। तो ठीक उसी तरीके से आप लोगों के पास पैसा है, आता है, लेकिन वो पैसा चला जाता है, या तो कोई नीडी आपको मिल जाता है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो। ग्रुप 2, आपको ना ऐसा लगता है कि मेरे को अपना हार्ट चक्र ना थोड़ा मजबूत करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपके पास जो कोई भी आता है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर है, लव्ड वन है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, अगर किसी ने बोल दिया ना, अरे यार मेरे को ना इतने पैसों की ज़रूरत है,
और आपके पास उतने ही होंगे तो आप दे दोगे। अब कुछ सोचोगे ही नहीं, आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है यार, मेरे को तो भगवान दे देंगे बाद में, मैं तो मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन आप दूसरों की हेल्प करने के लिए दे देते हो पैसा, फिर आपके पास बचे कि नहीं बचे। इस टाइप का आपका नेचर दिख रहा है, और उसी वजह से जो आपका अभी करंट फाइनेंस स्टेटस दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। और इसी वजह से आपके पास पैसा आता है, पैसा है भी, लेकिन ना वो इधर उधर डायरेक्शन में चला जाता है। आप लोग ना मेहनत ही करते रह जाते हो और वो पैसा कोई और ले जाता है और किसी और के नसीब में वो चला जाता है, वो चीज़ दिख रही है। फिर एंड में आपको लगता है कि ये क्या है, मैं सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ और वो पैसा मेरे हाथ से चला जाता है, मेरे पास तो रुक ही नहीं रहा। और कई बार ना आपको पैसों की वजह से धोखे भी मिले हैं। अभी भी किसी के साथ कुछ ऐसा चल रहा होगा कि पैसों की वजह से कुछ तो धोखा चल रहा होगा। आपके ऊपर थोड़ा कर्ज भी दिख रहा है मुझे। ओके, ग्रुप 2, किसी से आपने पैसा लिया है, वो आप दे नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, वो चीज़ भी दिख रही है आपके लिए। और आपसे जो लोग पैसे ले जाते हैं ना, वो तो लौटाने का नाम ही नहीं है। आपके घर में पैसे खर्च हो जाते हैं तो वो नहीं मिलते आपको, आपके फ्रेंड्स पैसे ले जाते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, और आपको कहीं ना कहीं अपने ही पैसे मांगने में थोड़ी शर्म, थोड़ी झिझक होती है। आपकी ना पर्सनैलिटी ऐसी है ग्रुप 2 कि अगर आप लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है ना, तो भी लोगों को लगता है अरे यार ये ना छुपा रहे हैं, ये ना झूठ बोल रहे हैं, इनके पास है पैसा। वो चीज भी है। और आप खुद को कैरी भी ऐसे करते हो कि आपके पास, चलो परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पैसा नहीं है, लेकिन कैरी ऐसे करते हो कि कोई सामने वाला जान ही ना पाए कि आप परेशान हो या फिर पैसा नहीं हो। बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हो, बहुत अच्छे से सब चीज मैनेज करते हो आप ग्रुप 2। और जो प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ लोगों का ना ऐसा दिख रहा है, पहले तो उनके पास पैसे का इनफ्लो बहुत अच्छा था और अभी अचानक से ना रुक गया है। और इस साल में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तब कभी भी आप ये रीडिंग दिख रहे हो तो इस साल में ना आपका पैसा जो आता था, वो जो इनफ्लो था, वो ना थोड़ा कम हो गया है या फिर रुक गया है कुछ लोगों के लिए, और मैनेज भी नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ भी दिख रही है आपके लिए। मतलब आप ना खुश होते हुए नहीं दिख रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटस से। कोई ये है कि और पैसा होना चाहिए, पैसा आपका जुड़ा भी रहे आपके पास, और जो आपको खर्च करना है वो अलग रहे, लेकिन अभी सिर्फ खर्च ही हो रहा है, वो पैसा जुड़ नहीं पा रहा है आपका। लेकिन इतना है, इनसे हम आपका करंट स्टेटस देख रहे हैं, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि 1 साल के अंदर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ग्रो करने वाला है। और वो कैसे ग्रो करेगा, उसके क्या ब्लॉकेजेस हैं, वो आपको इस रीडिंग में पता लग जाएंगे। वो ब्लॉकेजेस कैसे खत्म होंगे वो भी पता लग जाएंगे, फिर आपके पास पैसा बरसेगा बारिश की तरह। देखो, जस्टिस में भी हमें ये स्केल दिख रहा है ना, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अभी इसमें बैलेंस है, लेकिन वो जनरली ऐसे रहता है ना, बैलेंस नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से। इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक साइड थोड़ा ज़्यादा नीचे है, और ठीक उसी तरीके से टेम्परेंस वे भी ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में ही बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको ना हेल्प हो जाती है, वैसे अगर आपने नोटिस करा होगा ना, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपको भी हेल्प हो जाती है। लेकिन वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत है तभी वो हेल्प होती है। मतलब कभी भी ना पैसों के लिए आप कहीं अटके नहीं हो, आपका काम अटकेगा नहीं कभी, और ना ही अटका है, वो तो हेल्प हो जाती है आपकी, वो चीज़ दिख रही है। ओके ग्रुप 2। और आप लोगों के लिए एक सजेशन आ रहा है, अभी जो आपका पैसा कहीं इधर उधर बटा पड़ा है, इधर उधर डायरेक्शन में लोगों के पास चला गया है, आपको ना लोगों से अपना पैसा छुपाने की ज़रूरत है। उनको इतना मत बताया करो कि आपके पास कितना पैसा है, पैसा आ गया है, ये सब चीज़ें उन तक नहीं जानी चाहिए। ओके, अभी आपके लिए देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हैं और क्यों हैं।
पहले ही कार्ड सेक्रीफाइस खाया है। कुछ लोग राहु से रूल हो रहे हैं इस ग्रुप में, बहुत ज़्यादा राहु का इन्फ्लुएंस है। राहु का कुछ तो आपके चार्ट में चल रहा है नेगेटिवली, आपको राहु की रेमेडीज करनी चाहिए। वो ब्लॉकेज दिख रहा है, वो पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। सन के कार्ड के ऊपर सन का कार्ड है, ओह माय गुडनेस। और जो चीज़ आपको दिख रही है ग्रुप 2, सबसे पहले चलो इसी से शुरू करते हैं। वो चीज़ ये है, आपका जो ब्लॉकेज है, आपको ना सन को और स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो कैसे होता है? बहुत सारी रेमेडीज हैं। सबसे सिंपल है, अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन ले आओ। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन की कमी है, इसी वजह से आपका वो ब्लॉकेज आ रहा है एक तो। ओके, ग्रुप 2 आपका वो ब्लॉकेज सन की वजह से हो रहा है। सन आपका थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। जो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप में चमक होनी चाहिए, वो डाउन हो रही है क्योंकि आपका सन वीक है। तो सन को स्ट्रॉन्ग करो, डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए पहला ब्लॉकेज तो वो दिख रहा है आपकी लाइफ में। और दूसरा ये देखो, बहुत क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए, आप सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा कर देते हो। और सैक्रिफाइस क्यों हो रहा है आपके साथ? ना ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा कुछ अपग्रेड हुआ, फिर बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड चला गया, सिर्फ आप देखते रह जाते हो। वही बात जो मैंने आपको सबसे पहले बोली थी, वही कार्ड्स बोल रहे हैं। और ब्लॉकेजेस क्यों हैं? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो। आप ना, राहु पता है क्या करता है? राहु ना हमारे विचार देता है, उन्हें रूल करता है, माइंड को रूल करता है। और हम सोच सोच के ही ख्याली पुलाव जैसे पकाते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। एक्शन लेने की बारी पे हम जीरो हो जाते हैं। उसी तरीके से आपके साथ चल रहा है, और वही ब्लॉकेज दिख रहा है आपके लिए भी कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वो ब्लॉक हो रहा है। और यही एक सर्कल चल रहा है, यही एक पैटर्न चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये चलने दे रहे हो, आपको ये ब्रेक करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है, चलो उनको ज़रूरत है, तो आपको भी तो ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत है तो क्या वो आ रहे हैं? नहीं। जो ज़रूरत में आपके पास पैसा आ रहा है वो इधर उधर से आता है, लेकिन उस इंसान से नहीं आ रहा है जिनको आप दे रहे हो। आप तो सबके साथ ज़रूरत में हो, क्या आपके पास कोई है जब आपको ज़रूरत है? नहीं। आप खुद को अकेला पाओगे, या फिर एक दो ही लोग ऐसे होंगे जो सच में आपकी केयर करते हैं, तो वो आपके पास खड़े मिलेंगे। आपको ये पैटर्न ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप अपने पैसे अपने घर वालों को दे देते हो, घर पे देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद के लिए भी तो बचाओ। हमारी ये सोल ने जन्म क्यों लिया है? सबसे पहले तो खुद की ग्रोथ के लिए लिया है, उसके बाद दूसरों की हेल्प के लिए लिया है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना है। कुछ लोगों के लिए था, आई थिंक इसी पायल में था कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है। आपको ना अपने लिए पैसा बचाना है, लोगों के लिए। आई थिंक पाइल 1 में था, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अगर इसमें था तो वो सेल्फिशनेस आपको कम करनी है। और अगर आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो तो थोड़ा सा आपको बनना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा। वो पैटर्न अब ब्रेक करना पड़ेगा जो अब तक चलता हुआ आया है। जब आप वो पैटर्न ब्रेक करोगे, ब्लॉकेजेस खत्म होंगे। दूसरा ब्लॉकेज तब खत्म होगा तब आप डिसिप्लिन में आओगे। तीसरा ब्लॉकेज जब खत्म होगा तब वो एक्शन आप ले पाओगे जो आप सोचते रहते हो, और लिटरली फ्लो बढ़ेगा आपका। आपको ना अपने इमोशंस पे काम करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। एक्चुअली ग्रुप 2, यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही है एंड इन्वर्टर की बैटरी भी लो हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वीडियो कंप्लीट कर देते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके कर रहा हूँ, और आई थिंक इन्वर्टर भी ऑन हो गया सही टाइम पे। ओके, 1 मिनट दीजिए मुझे।
ऑल राइट, बैक टू योर वीडियो, ग्रुप नंबर 2। सो जो हम काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, सॉरी, पहले तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि जिस तरीके से आप लोगों की रीडिंग में बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल ब्लैक, तो उस तरीके से पता है अभी क्या होने वाला है। अगर मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊं, आप लोग इन पैटर्न को ना ब्रेक करोगे। जो ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस खत्म होने से पहले ना हो सकता है कि आपके लोग जो लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे नाराज़ हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से सेल्फिश होने वाले हो। और लोग ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं जब हम अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने लिए सोचना अभी शुरू करना है, ठीक है? आपके पास मनी इनफ्लो बढ़ेगा, आएगा। वो कैसे आएगा? इन सबको, ब्लॉकेजेस को ख़त्म करके। और मैसेजेस हम देखेंगे भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, तो आपको सेल्फिश होना है और उससे क्या होगा, आपको लगेगा सब लोग दूर हो रहे हैं, अंधेरा आ गया आपकी लाइफ में। वो चीज़ होगी अगर आप अपने लिए सोचना शुरू करोगे, ये ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे। तो ऐसा नहीं होगा ये ब्लॉकेजेस हट के एक नया सवेरा हो जाएगा एकदम से, मतलब सूरज निकल जाएगा, नहीं। उससे पहले रात होगी, अंधेरा आएगा, फिर वो सूरज चमकेगा। और आपके लिए तो दो दो सन है, तो आपके लिए मून की जगह भी सन आ रहा है, सन की जगह भी सन ही है आपके लिए। शांति लाने की ज़रूरत है आपको अपने अंदर। ओके, जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको शांति की ज़रूरत पड़ने वाली है। लिटरली रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि अब आपको पंगे लेने की ज़रूरत है लोगों से। और जब वो अंधेरा, वो जो डार्क फेज आएगा ना, उसमें वही लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे जो सच में आपके साथ हैं, जो सच में आपकी वैल्यू करते हैं। जो बाकी लोग जिनका आपसे स्वार्थ जुड़ा होगा, सब लोग दूर हो जाएंगे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। ओके, ग्रुप 2। एंड एक और चीज़, ये जो रिंग लाइट ऑन की गई है, अभी तक ये मैंने वाइट किया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को इंट्यूशन हुआ कि उसको वार्म लाइट कर देते हैं। ये वार्म लाइट हो गई अभी येलो टोन पे, जैसे कि अभी अंधेरा हुआ, रात हो गई, अभी वार्म टोन पे ये चल रहा है, सन की तरह येलोइश रोशनी हो रही है, उजाला हो रहा है। सवेरा तो होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ओके, सुबह तो होने वाली है, लेकिन उससे पहले थोड़ी दर्दनाक रात भी आ रही है। उस लोगों के लिए उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है, ग्रुप 2। ओके, तो ये बता दिया। अभी भगवान जी की तरफ से देखते हैं कि क्या है वो रास्ता जिस पर चलकर आप पैसा बरसा सकते हो अपने ऊपर, अपने घर पर। भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस कैसे हटेंगे। ओके, वीरभद्र का कार्ड है आपके लिए पहला, आद्या काली। देखो, लाइट आ रही है आपके जीवन में, जिस तरीके से अभी लाइट आई उस तरीके से आपके जीवन में लाइट आ रही है। आप लोग ना, या तो आपकी कुलदेवी हो सकती है कोई माता, या फिर आपको ड्रीम में माता दिख सकती है, या फिर आपको अभी हाल फिलहाल में किसी देवी की फॉर्म से ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। कोई तो माता आपको प्रोटेक्ट कर रही है और ये बात आप जानते हो। आप ना किसी देवी के भक्त बहुत ज़्यादा होता है कि कोई देवता जैसे शिव जी, मेल फॉर्म में नहीं, आप फीमेल फॉर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो और उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपको ये बात पता भी है, और वही आपकी हेल्प कहीं ना कहीं करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिलती रहती है। तो भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चेंजेस लाने हैं, खुद चेंजेस लाने हैं, एक्शन लेना है, और वो एक्सेप्ट भी करना है। उन चेंजेस का जो रिजल्ट होगा वो आपको एक्सेप्ट भी करना है। मेरे मुंह से अभी एक्सपेक्ट निकला, तो इसका मतलब ये है आप लोगों से एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हो, क्योंकि आप उनके लिए इतना ज़्यादा कर देते हो तो बदले में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करो। और लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो है ही, इनसे तो हेल्प हम ले ही लेंगे, ये तो मान ही जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, आपको ना विक्टिम बनकर नहीं रहना है। सबसे पहला तो वही आ रहा है, भगवान जी आपको वही बोल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं है, इम्बैलेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, तो वो भी खराब है। और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र तो बोला ही, और आपका एक तीसरा जो मैंने बोला था 3 चक्र इम्बैलेंस है। थर्ड चक्र
आपका रूट चक्रा दिख रहा है जो इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं आपको डर, इनसिक्योरिटी रहती है। अब वो पैसों को लेकर भी हो सकती है, वो रिश्तों को लेकर भी हो सकती है कि ये रिश्ता मेरे से दूर हो जाएगा अगर मैंने कुछ बोला तो। वो चीज़ें आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अगर आप कुछ नहीं करते हो अर्निंग के लिए, आपको करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ जा रहा है वो चेंजेस लाओ। आप सोचते हुए आए हो, खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोचा है मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो करो ना स्टार्ट, किसका वेट कर रहे हो? कहीं से तो चलना पड़ेगा ना आपको, तभी तो कहीं पहुँच पाओगे। वरना आप चलोगे ही नहीं, निकलोगे ही नहीं, तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँच पाओगे? ग्रुप 2 तो जर्नी शुरू करिए अपनी। अगर आपको किसी तरीके का डर है कि कोई रिश्ता खत्म हो जाएगा, नहीं, रिश्ते की लॉन्ग लाइफ दिख रही है मुझे यहाँ पे। किन रिश्तों की? जो आपके लिए जेन्युइनली भगवान ने बनाए हैं, जो भगवान चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रहे, वो रिश्ते हमेशा रहेंगे। फिर चाहे आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो, चाहे आप सेल्फिश हो जाओ। और जो लोग बिजनेस में थोड़ा लॉस फेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो कुछ, तो ग्रीन सिग्नल है, बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट कर लो। और बिजनेस में आपको अभी मनी इनफ्लो ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है इन सब चीज़ों पे काम करने के बाद। ओके। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, आपका जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ पे ना थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, कई बार हमारे ही ऑरा के कारण, चक्रा ब्लॉक्ड होने के कारण, इम्बैलेंस के कारण वो एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। तो उसको ना प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का बिजनेस है, कहीं जॉब करते हो, तो अपना डेस्क किसी तरीके से प्योरीफाई करो। वो चीज़ भी आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, ग्रुप 2 ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप ये रेजोनेट हुआ है, आपसे मैच हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ ये शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी और रीडिंग्स के लिए आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में, जो आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।